पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, किन सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है। कल हमने आपको चर्चा में बताया कि नगीना के भीतर क्या होने वाला है, नगीना में चंद्रशेखर ने किस तरीके से गेम बदला है, गेम पलटा है, किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के जाट वोटरों में अचानक से सेंध लगा दी है चंद्रशेखर ने। और नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है नगीना के भीतर, वो कल की चर्चा में हमने आपको बताया है। अगर वो चर्चा आपको देखनी है तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो पर देख सकते हैं, उसकी भी लाइव चर्चा हमने की थी। और लाइव हम लोग इसलिए करते हैं ग्राउंड जीरो की इन रिपोर्ट्स को, ताकि आपको लाइव सुनने को मिले, उसमें कुछ काट पीट काट छांट ना हो। अनुज जी ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर उन्होंने क्या देखा, हम इस लाइव की चर्चा में, इस चर्चा में सिर्फ यही चर्चा करते हैं। और आज की तारीख में अनुज जी 4 दिन रहे नगीना में और आज मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, संजीव बालियान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सपोर्ट दे रही है आरएलडी। तो एक तरफ सपा है और एक तरफ सपा और कांग्रेस के सपोर्ट से हैं हरेंद्र मलिक, और दूसरी तरफ जो है संजीव बालियान हैं बीजेपी और आरएलडी के सपोर्ट से। तो मुजफ्फरनगर के भीतर क्या स्थितियां हैं। और तीसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरा मसला यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा अचानक से बदल गई है और उसके पीछे एक बड़ा कारण है ठाकुर बिरादरी का अचानक से, ठाकुर जो वोट है वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी से छिटकना। ठाकुर बिरादरी ये कह रही है, ठाकुर समाज इस बात को कह रहा है कि बीजेपी में ठाकुर समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है, बीजेपी के भीतर ठाकुर समाज के प्रत्याशियों के टिकट काटे जा रहे हैं, चाहे वो वीके सिंह हो, नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो मार्जिन से जीते और फिर भी उनका टिकट काट दिया गया, क्यों। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में ही गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के भीतर जो ठाकुर समाज है, जो राजपूत समाज है, उनकी बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री ने गालियां एक हिसाब से दी हैं, उनका अपमान एक हिसाब से किया है, तिरस्कार एक हिसाब से किया है, जिसकी वजह से गुजरात का ठाकुर समाज नाराज है और राजस्थान का ठाकुर समाज नाराज है। अभी उल्टा चश्मा यूसी की इस डिबेट से पहले लाइव हमने करणी सेना के अध्यक्ष और ठाकुर समाज के अध्यक्ष, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष को बिठाया था मेरठ से और गुजरात से। और अब जो ठाकुर समाज वाला समीकरण है ये पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा असर कर रहा है। गांव में अनुज जी ने अभी अनौपचारिक बातचीत में बताया कि मीटिंगें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है मुजफ्फरनगर में, कौन आगे है कौन पीछे है। देखिए, हम ये बातचीत जो करते हैं बहुत खुले तौर पर करते हैं, ये क्लियर पूछते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कौन है, और ये रोज एक चर्चा होती है। जिस सीट पर अनुज जी जाते हैं उसी सीट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अनुज जी को मौका दिया जाए। अनुज जी, क्या देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर के भीतर? देखिए भरत भाई, मुजफ्फरनगर मैं पहुंचा तो उसके बाद हमने सबसे पहले हरेंद्र मलिक का से बातचीत करने की कोशिश की, और जब हरेंद्र मलिक के पास हम लोग गए वहां पर, तो हरेंद्र मलिक तो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि वो जीतेंगे। मैंने नहीं, जब हरेंद्र मलिक नहीं, जनता हरेंद्र प्रत्याशी तो बोलेगा ही। अनुज जी, ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर के भीतर? क्योंकि ये सवाल कि आपसे इसलिए बार बार हम पूछेंगे और लगातार हम पूछेंगे क्योंकि रैलियों में नरेंद्र मोदी जी आगे हैं, ग्राउंड पर कौन आगे है ये जानना बेहद जरूरी है। गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी जी की रैलियां दिखा रही है, ग्राउंड पर कौन आगे है ये बात नहीं बता रही है। गोदी मीडिया गंगा का किनारा पकड़कर चल रही है और गंगा किनारे किनारे बताने की कोशिश कर रही है गंगा किनारे क्या हुआ है। आप ग्राउंड बताइए कि क्या है ग्राउंड पर मुजफ्फरनगर। भरत भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैंने उनसे ये पूछा कि कितने वोटों का अंतर होगा आपकी जीत का, तो कह रहे हैं 6 अंकों के वोटों का अंतर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास ये क्यों है हरेंद्र मलिक के अंदर? इसके पीछे की वजह ये है कि जो ठाकुर समाज है, जो राजपूत समाज है, वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, और केवल मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, कैराना की बात कर लीजिए, सहारनपुर की बात कर लीजिए, तो ये ठाकुर समाज जो है वो नाराज दिखाई दे रहा है। मेरी एक लोगों से नहीं, ना जाने कितने लोगों से इस बारे में बातचीत हुई होगी। 33% के आसपास मुस्लिम वोटर है मुजफ्फरनगर में,
और इसके साथ दलित वोटर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जीत हार तय करते हैं। इसके अलावा जो कोर वोटर है, ठाकुर समाज जो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी का, वो नाराज दिखाई दे रहा है। तो मुजफ्फरनगर की सीट जो है वो बेहद पेचीदा बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं, वो उनके पीछे नाराजगी की वजह यह है कि उनकी जाति के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, उनके टिकट काटे जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात और इनकी नाराजगी के पीछे की निकल कर आई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरेश राणा और संगीत सोम, इन दोनों की अगर हम बात करें, दोनों हार गए और हारने के बाद सरकार में किसी तरह का बच्चों ने जी जी कहिए अनुज जी, कहिए कहिए। मुझे लगता है कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। जी चंद्रकांत जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितनी जानकारी अभी तक अनुज जी ने दी है भरत जी, जो सुरेश राणा को लेकर और संगीत सोम को लेकर तमाम बातें, लेकिन ये मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंच रही हैं, जो मुजफ्फरनगर जो बोल रहा है, वो हकीकत ये है कि हरेंद्र मलिक सिर्फ दो पार्टियों के भरोसे नहीं है भरत जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भरोसे वो नहीं है। असल में है क्या, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन है, वो उस अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हरेंद्र मलिक वो नेता हैं जिनकी आरएलडी के कई नेताओं से भी ठीक ठाक संबंध हैं, जिसको कहते हैं निजी रिश्ते। और ऐसे वक्त नहीं में चंद्रकांत जी, ये बताइए, रुकिए रुकिए, अनुज जी वापस आ गए। अनुज जी आप ये बताइए कि क्या है, देख क्या रहे हैं सीट के ऊपर? देखिए, मैं पहले अपनी वो बात पूरी कर दूं भरत भाई। ये जो मैंने संगीत सोम और सुरेश राणा का नाम लिया, तो एक परसेप्शन यहाँ पर ये बना कि सीट तो सिरातों की बिहारी थी और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो इसके पीछे ये कारण यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है ठाकुर समाज की तरफ से। एक मैं चूंकि मुजफ्फरनगर से आगे आ गया हूँ, कैराना में एक यहाँ पर गांव है नरौटा करके, नरौटा या नरौट करके एक गांव है। वहां पर 4 से 5 हजार ठाकुर समाज, राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बैठक की और उन्होंने किसी का ये नाम नहीं लिया कि इसको जिताना है, इसको हराना है। उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, ये तय। और 4 से 5 हजार की संख्या कम नहीं होती है। उसके बाद एक और खबर निकल कर आई कि भाई एक बार फिर से मीटिंग हुई है, उसमें 1000 आदमी करीब थे। वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सुबह हम देंगे। कंफ्यूजन कितना फील्ड पर बना हुआ है और यहाँ पर कितनी ज्यादा मुश्किल है वो देखने को मिल रही है। और चंद्रकांत जो बात कर रहे हैं कि हरेंद्र मलिक की आरएलडी के लोगों से बहुत अच्छी मित्रता है, मैंने तो जयंत चौधरी का नाम लिया। मैंने कहा आपकी राजनीतिक अदावत है, आप बताइए। कह रहे मेरी कोई राजनीतिक अदावत नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे संबंध अच्छे हैं सबसे। कह रहे मेरे संजीव बालियान से भी अच्छे संबंध है, वो तो यहां तक कह रहे हैं। संजीव बालियान मैंने कहा मित्र है, कह रहे मेरे 40 साल का करियर, उनका 10 साल का करियर। एक्सीडेंटल नेता है वो, 2013 में दंगे हुए थे, 2014 में मोदी लहर थी, उसके बाद वो सांसद बन गए, उसके बाद वो बन गए। तो मैंने कहा तो इस बार कैसे हरा देंगे? तो कह रहे इस बार हम हरा देंगे। वो कौन सी कहावत होती है भरत भाई, आप मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू, तो कह रहे हैं जब सत्ता का सुख ले लिया है तो अब हार का भी स्वाद चखना चाहिए। नहीं, इस टशनबाजी का, ये जो टशनबाजी आपसी लड़ाई गृह युद्ध चल रहा है संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में, इसका क्या असर देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं, कुछ है जमीन पर इसका? हम लोगों ने बात की और सरदना से चुनाव लड़ते आए हैं संगीत सोम। सरदना के ठाकुर समाज ने विरोध किया और ये भी खबर निकल कर आई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को उनको लगाना पड़ा कि ठाकुर समाज को समझाइए, बुझाइए, राजपूतों को समझाइए, अपने पक्ष में वोट कराइए। तो समझा पा रहे नहीं, लगाना पड़ा। देखिए अब ये समझा पा रहे हैं, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी तक तो नाराजगी दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि हमारी अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, जयंत चौधरी का एनडीए में जाना। अब देखिए कितना 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 ज्यादा यहाँ पर असमंजस और कंफ्यूजन बना हुआ है, फंसा दिया गया है वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को, इधर कुआं उधर खाई। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, सुनने में आ रहा है जयंत चौधरी से बड़ी नाराजगी है। जयंत चौधरी के लोग इस वजह से भी नाराज हैं कि मोदी की रैलियों में उनको जो है सम्मान नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल 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 नाराजगी है, क्या दिखाई दे रहा है जमीन पे? नाराजगी मैं आरएलडी के लोगों की ही बता रहा हूँ। उनसे जब मेरी बात हुई, कह रहे भाई हम तो अजीत सिंह के टाइम से हम देख रहे हैं चीजों को, हम आरएलडी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी को हराया है, इन लोगों ने मिलकर हराया है और अब उसी बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। उन्हीं बीजेपी को जिताना पड़ेगा। अब आप समझिए,
मैं कैराना में था। मैं कैराना में जब आगे बढ़ा थोड़ा सा, उधर मुजफ्फरनगर से कैराना की तरफ आगे बढ़ा, तो वहां कुछ लोग मिल गए, तो उन्होंने इकरा हसन की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई इकरा हसन जो है अच्छी है, हमारा तो दिल आया हुआ है कि वो अच्छा काम कर रही है। बुजुर्ग लोग थे, बड़ी सीरियस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो मेरा तो हमें तो वो पसंद है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें जयंत चौधरी का भी मुंह देखना है। लेकिन अब ये चलिए, 4 आदमी ने कहा, कितने लोग मुंह देख पाएंगे, ये भी तो यहाँ सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलकर हराया आरएलडी के लोगों ने, बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया। मैंने पूछा कि जो विधायक है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सब नाराज हैं, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है फिलहाल के लिए, अभी तो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ पर तारीफ बहुत हो रही है। भाई लोग तारीफ कर रहे हैं, हरेंद्र मलिक यहाँ हरेंद्र मलिक की भी लोग, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, इकरा हसन की भी तारीफ कर रहे हैं। इकरा हसन के लिए तो मैंने पूछ लिया भाई कितने वोटों से, अगर जयंत चौधरी ना जाते तो कितने वोट, कह रहे हैं 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतती वो, अगर जयंत चौधरी पाला न बदलते। तो मैंने भी, जो आपका रिएक्शन है हूं वाला, वही मेरा भी रिएक्शन था। मैं भी चौंका ऐसे ही। मैंने कहा कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल हम सब मिलकर उनको जिताते। तो देखिए, नाराजगी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, मायावती के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति की मुजफ्फरनगर में कोई चर्चा नहीं हो रही है। 14 तारीख को अगर मायावती अच्छा, तो इसको चरणबद्ध करते हैं। एक तो आपने बताया कि ठाकुर बिरादरी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, उसका डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। दूसरा आपने ये बताया कि जयंत चौधरी के पाला बदलने से एक किसान वर्ग नाराज है, 2 इसका डेंट लगेगा। तीसरा आपने ये बताया कि लॉयल्टी वाला जो वोटर है कि हम चाहते तो उधर हैं लेकिन रहना इधर पड़ेगा, ये हो गया। तो इसके बाद आप जो है हरेंद्र, सपा, बीजेपी और बसपा, इनमें अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखना हो मुजफ्फरनगर के भीतर, तो हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान और बसपा के जो प्रत्याशी हैं, इनमें नंबरिंग कैसे करेंगे आप? देखिए, बसपा जो चंद्रकांत कल बात कर रहे थे कि एक नंबर से चौथे से, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 1 नंबर पे अभी फिलहाल अगर मैं देखूं तो 60-40 का आप रेशियो ले सकते हैं। ये लड़ाई में 60 एज मिलता हुआ यहाँ पर हरेंद्र मलिक को दिखाई दे रहा है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अच्छा, आगे हैं हरेंद्र मलिक। अभी आप जब मैं व्यापारियों से बात कर रहा था, देखिए व्यापारी लोग भी ना थोड़ा सा उनको धंधा चलाना है, और वो कैमरे पर बोलते नहीं है, खुलकर नहीं बोलते हैं। जब ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी कुछ और बोल रहे थे, और जब कैमरे पर बात हो रही थी तो कुछ और बोल रहे थे। देखिए, ये भी एक साइलेंट वोटर है यहाँ पर, और लोग कैमरे पर बोलने से कतरा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं नई मंडी गया, मुजफ्फरनगर की नई मंडी में गया। पिछले 10 साल से नई मंडी में नंबर दो बीजेपी, हाँ नंबर 2 बीजेपी है, नंबर 3 बसपा, नंबर 3 बसपा है, और उससे नीचे भी ले आइए कुछ। अब 14 तारीख को मायावती आ रही है, अगर मायावती के आने के बाद कुछ तस्वीर बदलती है तो वो बात अलग होगी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल प्रजापति साहब का यहाँ पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो ये नगीना और मुजफ्फरनगर, ये दो सीटें बीजेपी के पास अभी प्लस में नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन 2 सीटों पर आप जा चुके हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं। हाँ, नगीना और मुजफ्फरनगर, और जितना मैंने कैराना घूमने की कोशिश की है, कैराना में तो खैर इकरा हसन बहुत तगड़ी फाइट देती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैराना कल जाएंगे आप कैराना में? नहीं, आज मैं अभी यहाँ मैं कैराना पहुंच चुके हैं आप? हम लोगों के बीच कल जाएंगे आप? कल जाएंगे, अब उनसे बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जितना भी देखिए, रास्ता तय करते करते भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो लोगों से बातचीत करते हुए, कहीं पर आप रुकते हैं रास्ते में तो बातचीत करते हुए बहुत कुछ पता चल जाता है। तो कैराना में भी अच्छी हवा भरी हुई। मुजफ्फरनगर में मैं आपको बताऊं कि संजीव बालियान के खिलाफ नाराजगी है, और 10 साल हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर साबित होता है वो दिखाई दे रहा है। ये कह सकते हैं आप कि सीट फंसी हुई है, इतना आसान नहीं है। अगर आप कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हो जाएगी एक तरफा, तो वो यहाँ पर होता नहीं दिखाई दे रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हरेंद्र मलिक बहुत कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और बहुत मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब देखिए, बड़ी शालीनता से उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब दलित वोटर की अगर हम बात करें तो दलित वोट बैंक भी छिटकेगा।
दलित वोट बैंक भी चिटकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएसपी की तरफ अब जो वोट बैंक है वो बीएसपी की तरफ उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है, मायावती की तरफ उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है। आप इस बात को समझिए। तो मुझे लग रहा है किस कि पर? उसमें भी फाड़ नगीना, होगा। मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं ना? मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ मैं, मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। मैंने वहां पर जब लोगों से बातचीत की, मैंने कहा कि भाई बीएसपी के प्रत्याशी का क्या सीन है यहाँ पर, क्या माहौल है यहाँ पर? कह रहे कोई माहौल नहीं है यहाँ पर उनका, यहाँ जा पर किधर केवल रहा दो है? लोगों में लड़ाई जा है। किधर रहा है? मैं भाई अब उनका जाने का, देखिए जा सकता है वो सपा में भी और बीजेपी में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो लोगों की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, केवल और केवल संजीव बालियान और हरिंदर मलिक। इन दो लोगों की मुजफ्फरनगर में, और सबसे बड़ा फैक्टर जो ठाकुर समाज, राजपूत समाज है, जो लगातार शहर शहर मीटिंग कर रहा है, लगातार ग्रुप्स बने हुए हैं, झंडा बुलंद कर दिया है लोगों ने कि भाई आप बीजेपी को वोट नहीं देना, और नाराजगी किस वजह से है वो आपको पता है। चुनाव के बाद 24 के बाद क्या यूपी में कोई फेरबदल होगा, उसको लेकर भी कोई इशारा लोग कर रहे थे, तभी दुकान में बातचीत कर रहे थे कि क्या उसको सोचकर भी कोई नाराजगी हो सकती है क्या, कि किसी तरह का कोई टॉप लेवल पर कोई बदलाव नहीं, देखने जो को इशारे की आप बात कर रहे हैं वो अभी उल्टा चश्मा यूसी के एक डिबेट में वो बात हो रही थी कि ठाकुर प्रत्याशियों को या ठाकुर बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के बड़े ठाकुर नेताओं को कमजोर किया जा रहा है, ताकि ठाकुर लॉबी कमजोर हो और योगी आदित्यनाथ वाला जब प्रकरण हो, जैसे खट्टर को हटाया, जैसे मध्य प्रदेश में हटाया, जैसे राजस्थान में हटाया, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके का कोई प्रकरण हो तो फिर ये लॉबी, ये गुट एकजुट होकर, ताकतवर होकर जो है, वो जो दूसरा गुट है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, उस गुट के ऊपर हावी ना होने पाए, ऐसी जो है चर्चाएं मार्केट में बिल्कुल आम हैं। और यही वजह है, लोग यही बता रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि वीके सिंह का टिकट क्यों कटा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर महापंचायतें कर रहे हैं कि वीके सिंह जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले व्यक्ति थे तो फिर टिकट क्यों काट दिया, ऐसा क्या हो गया कि एक आदमी इतने ज्यादा वोटों से जीत रहा है, काम कर रहा है, फिर उसका टिकट काट दिया, वाई, क्यों? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को हालांकि अपने मतदाताओं को देना चाहिए, लेकिन अब राजनीति में तमाम तरह की कहानियां बनती हैं, तो उन कहानियों में इस कहानी को जोड़ा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जब जब हटाएंगे गुजरात के दो लोग, तब जो है ठाकुर लॉबी इकट्ठा होकर, मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से ना आ सके। और कुछ आप कहना चाहें? जी हाँ, चंद्रकांत जी, जी जी जी, ये भरत भाई फील्ड पर दिख भी रहा है। ये लोग इस बात की जो आप स्टूडियो से कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर यही बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाराजगी के पीछे का ये मुख्य कारण आप कह सकते हैं। आप जितने कारण हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर इस कारण को रख सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हम जी चंद्रकांत जी, देखिए अनुज जी ने तो ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ शब्दों में बता दी है कि मुजफ्फरनगर में नंबर 1 पर आज की तारीख में, अभी जब वो बैठे हुए हैं मुजफ्फरनगर के भीतर एक कमरे में, मुजफ्फरनगर में किराए के कमरे में जिसको हिंदी में कहें, तो नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक को वो देख रहे हैं फाइट में, नंबर 2 पर बीजेपी, नंबर 3 पर बसपा। और आपका आकलन क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, यह आवश्यक है, बताइएगा। देखिए, मैं अनुज जी की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं और कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं उस बात पे आऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं पॉलिटिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है उस पर बात करना चाहता हूं। दर्शक उस बात को जानते होंगे, गांव गली की बात है कि राजनीति में 3 शब्द बड़े हावी होते हैं। एक होते हैं वोटर, एक होते हैं सपोर्टर और एक होते हैं गपोटर। वोटर तो वो होता है जिसको सिर्फ वोट डालने से मतलब है, वो अपना वोट डालता है, उसे वो आपके साथ चर्चाओं में हिस्सा ले लेगा, लेकिन वो बहुत साइलेंट होता है, अपना वोट डालता है और उसके लिए दिस इज अ ड्यूटी, पॉलिटिकल पार्ट उसका इतना सा है। एक सपोर्टर है जो नेता के आगे पीछे जिंदाबाद, मुर्दाबाद और जवानी को कुर्बान करे दे रहा है और पूरी ताकत झोंके है सुबह से लेकर रात तक। और एक होता है गपोटर, और गपोटर राजनीति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये गपोटर वो होते हैं जो हवा बनाते हैं, जो चौराहे पर बैठ के हवा बनाते हैं, और जो हम तमाम पत्रकारों के बीच में भी जो हमको जनता मिलती है उसमें ज्यादातर गपोटर होते हैं, जो माहौल बनाते हैं, जो तहमत बांधकर, चुनही फांककर पूरा राजनीतिक गुणा गणित को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुज जी, मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा,
अनुज जी, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की राजनीति, जिस तरीके से कैराना की राजनीति और जिस तरीके से नगीना की राजनीति को आपने देखा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हो क्या रहा है कि आप चाहे मुजफ्फरनगर का चुनाव देखिए, आप चाहे जहां का चुनाव देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो बात अधूरी रह गई थी। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक पुराने नेता हैं, करीब 45 से 47 वर्षों की उनकी राजनीति है। आरएलडी में उनके अच्छे संबंध है, ठीक ठाक संबंध है। वहां पर उनको कई पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, जैसे सपा और कांग्रेस के गठबंधन से वो प्रत्याशी हैं। दूसरा, अभी एक जानकारी दे रहा हूं तो भरत जी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सी खबर। मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, मुजफ्फरनगर की सीट पर इंटरनली, अंदर अंदर हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ा रही है। हरेंद्र मलिक के लिए चंद्रशेखर की पार्टी के लोग अंदर अंदर प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। है क्या कि चंद्रशेखर की पार्टी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद एक्टिव है और बेहद मजबूत है। ये अंदर अंदर इनके लिए काम कर रही है। जिन मायावती की आप बात कर रहे थे, उनके जो प्रत्याशी हैं प्रजापति, देखिए मुजफ्फरनगर में प्रजापति वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं अनुज जी, जो वहां के मुजफ्फरनगर के लोग हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि बसपा का प्रत्याशी नंबर 2 हो जाए और संजीव बालियान को नंबर 3 पर खिसकना पड़े। क्योंकि हमको और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि संजीव बालियान पिछला वोट जो चुनाव जो जीते हैं वो 6000 वोटों से जीते हैं। और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हो गया, वो चुनाव हारे थे। उनके बेटे जयंत जरूर मुजफ्फरनगर में उनके साथ हैं, लेकिन देखिए जयंत चाहते हैं कि जो सीटें उनको मिली है 2, उन पर तो उनकी जीत हो जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर में चंद्रकांत जी जल्दी जल्दी खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है। क्योंकि भरत जी बस 2 मिनट, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, बहुत जरूरी बात है कि जयंत चौधरी बेमन संजीव बालियान के चुनाव में है। उनका कोई मन नहीं है उनको चुनाव लड़ाने का। आज मैं भरत जी एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज मैं एक गाना सुन रहा था जो जयंत चौधरी के ऑफिशियल पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर पर डाला गया। उस पूरे गाने में बालियान को लेकर एक लाइन नहीं है और वो मुजफ्फरनगर में गाना गूंज रहा है। वो पूरा गाना चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की तारीफें करता है। और आप ये भी देखिए कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर पूरे हर जगह चर्चा हो रही है, ठाकुर फैक्टर। संगीत सोम खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि 10 साल गुंडागर्दी करो आप, 10 साल जनता के बीच ना जाओ आप, 10 साल जनता का काम ना करो आप। प्रकरण पर करेंगे, बाद में बात करेंगे। नहीं, संगीत सोम बालियान को चुनाव हराने की पटकथा लिख चुके हैं। और भरत जी आपका अगला सवाल जो होगा मैं उसका जवाब दे देता हूं। मेरे हिसाब से नंबर 1 पे हरेंद्र मलिक है, नंबर 2 पे बसपा है और नंबर 3 पे भाजपा है। मैं चंद्रकांत मैं बताता हूं आपको जो आपने चंद्रशेखर वाली बात कही है, इसमें बिल्कुल दम है। हरेंद्र मलिक से जब हम बात कर रहे थे तो ऑन एयर कैमरे पर उन्होंने चंद्रशेखर का तारीफ की है। उन्होंने कहा मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने फिर कहा कि चंद्रशेखर के लिए आप क्या कहेंगे, नगीना से कोई रिपोर्ट आ रही है क्या? तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। क्या समाजवादी पार्टी फिर चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रही है क्या नगीना के भीतर? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर क्यों मुजफ्फर, यही मैं सवाल करना चाहता था चंद्रकांत से, लेकिन फिलहाल वो दूसरी बात। देखिए अब मैं उसका भी जवाब, अगर भरत जी आप इजाजत दे तो मैं उसका जवाब दे दूं। नगीना की सीट पर इजाजत नहीं दे रहा भाई साहब। नगीना की सीट की गणित दूसरी है समाजवादी पार्टी के लिए भरत जी, और मुजफ्फरनगर की गणित दूसरी है। मुजफ्फरनगर में दुश्मन नंबर 1 जयंत है। पहले इस बात को समझना होगा, दुश्मन नंबर 1 जयंत है, नॉट संजीव बालियान। जल्दी खत्म करिए, बहुत दबाव बना रहा पीसीआर। मैंने अपना आकलन बता दिया भरत जी। मैं तो कहिए फिर से बता दूं, नंबर 1 पे हरेंद्र मलिक है, नंबर 2 पे बसपा और नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने दूसरे नंबर पर जो बात अनुज जी कह रहे हैं। नहीं, अनुज जी नंबर 2 पे भाजपा को रख रहे हैं अभी आज की तारीख में, और 60-40 ये लगता नहीं। चंद्रकांत मैं आपको बता रहा हूँ, आप किताबों के सामने बैठे, मैं फील्ड पर हूँ, सुन तो लीजिए। आपके पास आ रही होंगी खबरें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बसपा वाली बात पे मुझे भी यकीन नहीं है। तो जब मैं भीड़ पर गया तो लोगों ने ये नारे क्यों गूंज रहे हैं, योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, संजीव बालियान तुम्हारी खैर नहीं। चल रहा है क्या ये चल रहा है? बोला है, कई लोगों ने बोला कि इस तरह की बातें चल रही हैं। भाई योगी मोदी से बैर नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, जब लोगों से आप शहरी इलाकों में जाओगे ना, बीच मार्केट में जाओगे ना आप, तो आपको एक तरफ से बीजेपी के वोटर्स दिखेंगे। अंडरपास नहीं बन पाया है 10 साल से, लेकिन योगी मोदी के नाम ले रहे हैं वहां पर लोग, कह रहे कोई बात नहीं, अगले 5 साल और चलिए देख भाई, लेंगे, इस बहुत बार दबाव बन बन रहा है, जाएगा। बहुत दबाव बन रहा है, बहुत तो दबाव बन रहा है। तो चर्चा का चंद्रकांत, समय ये जो तो है ये तो अनुज जी आप ही की बात है। अनुज जी आप ही कह रहे हैं कैमरे पर कुछ और बोल रहे हैं और कैमरे के पीछे कुछ और बोल रहे हैं। ये तो वही बात है, ये तो यहाँ पर नहीं मतलब विरोधाभास दोनों उत्पन्न हो तरफ, रहा है। दोनों तरह के लोग मिले ना, आप एक नहीं, लोगों लोग से तो बात थोड़ी मिलेंगे, ना करके आए। लोग तो मिलेंगे, बिल्कुल। लोग तो मिलेंगे, लोग तो मिलेंगे। और सीट पर क्या हो रहा है, जिस सीट पर अनुज जी पहुंचेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी जो है अनुज जी के पास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर कौन किस सीट पर आगे है, पीछे है, आज के हिसाब से गुड़ागरित क्या है, वो हम रोज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अनुज जी से पूछते जरूर हैं। और भी अभी जैसे जैसे चुनाव इधर आएगा और भी टीमें निकलेंगी और अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगी। अभी अनुज जी हैं, अब 3 टीमें और ज्वाइन करेंगी, तो फिर हम अलग अलग जगह से लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे कि क्या है उस सीट का हाल। अभी हमने नगीना आपको बताया है, आज मुजफ्फरनगर पर बता रहे हैं, कल अनुज जी शायद कैराना हमें हैं, पहुंच गए हैं, और कल कैराना पूरा दिन घूमेंगे, तब शाम को फिर मिलेंगे कि इन्होंने कैराना में क्या देखा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।